जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, अंकल ने हमारे साथ वो सारी बातें शेयर की हैं जो गुरु जी ने पर्सनली उन्हें बिठाकर सारी बातें लिखवाई है। उनकी लाइफ के भी जो सत्संग है अंकल ने हमारे साथ शेयर किए हैं और वाकई में गुरु जी ने उन पर बहुत कृपा की है, बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, अंकल ने हमें जितनी भी बातें बताई है, मैं आप सबसे यही कहूंगी कि हम सभी को वो सारी बातें अपनी लाइफ में अमल करना है और तभी हमें गुरु जी की वो सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के सत्संग से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। गुरु जी के बहुत सारे इशारे आपको प्राप्त होंगे, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी पुरानी और ब्लेस्ड संगत अनूप शर्मा अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, उनको नमस्कार और प्यारी साथ संगत को भी मेरा नमस्कार। संगत जी, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि आज गुरु जी ने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं आप सबके साथ अपने वो सारे सत्संग शेयर करूँ जो गुरु जी महाराज ने मुझे लिखवाए हैं। संगत जी, शुरू में जब भी कोई नई संगत जोड़ा करती थी तो हमेशा उनके मन में एक प्रश्न होता था कि 4 लोग एक ही थाली में लंगर करते हैं, तो ऐसा तो हमने अपने घर में भी कभी नहीं किया और लंगर को हम 4 व्यक्तियों के साथ शेयर करते हैं जिनका हमें खुद को नहीं पता कि वो कौन है 4। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे जैसा लिखवाया है मैं ठीक वैसा ही पढ़ूंगा, इसमें मेरी अपने मन की कोई बात नहीं है। तो संगत जी, गुरु जी ने लिखवाया था कि कोई भी संगत अपनी मर्जी नाल मेरे मंदिर दे विच नहीं आ सकती, जे गुरु जी दी आज्ञा होवेगी तदे ओ बड़े मंदिर आ सकता है। और गुरु जी दी मेहर बहुत जरूरी चाहिए है। मतलब ये है संगत जी कि चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, अगर गुरु जी की मर्जी नहीं है तो बड़े मंदिर नहीं पहुंच सकता। और गुरु जी कहा करते थे कि गुरु जी की दया, उनकी जो मेहर है वो उनके ऊपर होती है, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता। इसका मतलब ये है संगत जी कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप बड़े मंदिर जाओगे तो आपको गुरु जी की मेहर हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं संगत जी। जब तक गुरु जी नहीं चाहेंगे उनकी मेहर भी, उनकी दया भी आपको नहीं मिल सकती। और गुरु जी ने कहा कि जो जितने सच्चे मन से, श्रद्धा से और विश्वास के साथ मुझसे जुड़ता है वो गुरु जी की मेहर, उनकी दया बहुत जल्दी पा लेता है। किसी को तो मैं एक ही दिन में, एक ही बार में ही उसके ऊपर दया कर देता हूँ, अपने दर्शन करा देता हूँ और किसी को तो कई महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। लेकिन गुरु जी अपनी संगत पर कृपा जरूर करते हैं और जिसको जो भी जरूरत होती है गुरु जी महाराज उसे वही देते हैं। और गुरु जी कहा करते थे कि अगर तुम्हारी समस्या बड़ी है, तुम्हारी डिमांड बड़ी है तो तुम्हें वो मेरी ब्लेसिंग्स मिलने में थोड़ा समय लगेगा। गुरु जी कहते थे कि मुझ पर श्रद्धा रखो, हिम्मत रखो। इस समय के बीच जब तुम परेशानियों में घिरे हो तो तुम्हें डगमगाना नहीं है और अगर डगमगा गए तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। और गुरु जी हमेशा कहा करते थे कि गुरुओं के मंदिर में हमेशा अपने गुरु से पहले पहुंचो। संगत जी, हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि अगर हम किसी सत्संग में जा रहे हैं तो हम गुरु जी की वेलकम करने के बाद जा रहे हैं। और भी कई संगत है जो बहुत लेट आती है और फिर लंगर करके आ जाती है। संगत जी, हर सत्संग में हमें हर हाल में गुरु जी महाराज के पहले पहुंचना है। और गुरु जी कहा करते थे कि वहाँ सत्संग में बैठकर शब्द कीर्तन बहुत ध्यान से सुनो और शब्दों को जरिए जोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि उन शब्दों के जरिए तुम्हें तुम्हारी सारी समस्याओं का जवाब मिल जाएगा और ऐसा लगेगा कि जो शब्द बज रहे हैं वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही बज रहे हैं। हालांकि कोई भी शब्द किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं होता, लेकिन शब्द की शब्दों के माध्यम से आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे, आपकी समस्याओं का हल मिलेगा। इसीलिए आपको ऐसा लगेगा कि सत्संग सिर्फ मेरे लिए है। और जिस समय तुम्हें शब्द समझ में आने लग जाएंगे उन शब्द को आपको अपने जीवन में भी अमल करना है। कहने का मतलब ये है संगत जी कि अगर आपको शब्द का मतलब समझ में आ गया है तो उसको अपने जीवन में अमल करना है और अगर हम उसे अपने जीवन में अमल नहीं करते हैं तो फिर तो हमारा शब्द सुनना व्यर्थ है। और जिस समय आप अमल करना शुरू कर देंगे उसी पल से संगत जी गुरु जी महाराज के साथ आपकी कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी, बढ़ जाएगी। और शब्द खत्म होने के बाद जब संगतों की लाइन लगती है तो आपको लाइन को तोड़ना नहीं
है, क्योंकि गुरुजी कहा करते थे कि आपको नहीं पता कि कौन से देवी देवता उस लाइन में किस रूप में खड़े हैं, और जब आपका नंबर आएगा आपको तभी वहाँ आना है। जिसके पास आपको बिठाया जाएगा आपको वही बैठना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि मैं अपने अंकल के पास ही बैठूंगी या मैं अपनी आंटी के पास बैठूंगा। आपको जहाँ बिठाया जाएगा आप वहीं बैठेंगे। और जब आप किसी 3 लोगों के साथ बैठ करके लंगर लेते हो तो उसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि वहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। और जो 3 व्यक्ति आपके साथ लंगर कर रहे हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप हैं। और एक दिन संगत जी मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी लंगर करते समय 4 व्यक्ति को ही क्यों बैठना होता है? लंगर कोई एक व्यक्ति भी तो कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 4 ही क्यों? संगत जी जो गुरुजी ने मुझे कहा वो मैं आपको बताता हूँ। तो गुरुजी ने मुझसे कहा कि उन चारों की कृपा के बीच में तुम्हें सब कुछ दे देता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि मैं सबसे पहले तुम्हें लाइफ देता हूँ। गुरुजी कहते हैं कि अगर मैंने तुम्हें हेल्थ दे दी, वेल्थ दे दी, लेकिन अगर तुम्हारे पास लाइफ ही नहीं है तो तुम एंजॉय कैसे करोगे? तो संगत जी सबसे पहले गुरुजी हमें लाइफ देते हैं। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि फिर मैं तुम्हें हेल्थ देता हूँ, और उसके बाद में तुम्हें वेल्थ देता हूँ और दुनियावी चीजें देता हूँ। और इस दुनियावी चीजें में सब आ जाता है, घर हो गया, मकान हो गया, बच्चे हो गए, नौकरी हो गई, आपकी शादी हो गई। और गुरुजी कहते थे कि मेरे पास सब लोग इन्हीं कामों के लिए ज्यादा आते हैं। और गुरुजी कहा करते थे कि जब आप 4 बंदों के साथ लंगर करते हो तो आपको नहीं पता कि आपको किसके थ्रू लाइफ की ब्लेसिंग्स मिल रही है। हम सोच रहे हैं संगत जी कि वो कोई बंदा है, लेकिन हो सकता है कि वो कोई देवी देवता भी हो सकता है कि कोई देवी देवता अपना रूप चेंज करके आपके साथ बैठा हो। इसलिए आपको नहीं पता कि लाइफ की जो ब्लेसिंग्स है वो आपको किस रूप में मिल रही है। और जब आपके साथ लंगर में दूसरा बंदा बैठा हुआ है तो आपको नहीं पता कि आपको हेल्थ की ब्लेसिंग्स उससे मिल रही है, और उसी प्रकार से आपको नहीं पता कि वेल्थ और दुनियावी चीजों की ब्लेसिंग्स आपको किससे मिल रही है। और चौथा व्यक्ति आप खुद होते हैं। और एक थाली में 4 बंदों का मतलब है कि आपको अपने जीवन की जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं वो सब इस लंगर प्रसाद में ही है। और लंगर की महिमा तो इतनी है संगत जी कि जब गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो सभी संगत लंगर बिल्कुल भी छूटा नहीं छोड़ती थी और पूरी थालियां चाट चाट कर खा जाती थी, ताकि संगत जी जरा सा भी लंगर वेस्ट न हो। लेकिन गुरुजी महाराज कहते थे कि जो असली चीज है वो मुझसे मांगने कोई नहीं आता, जो मैं देने के लिए आया हूँ वो मुझसे कोई नहीं मांगता। और मेरे इस लंगर के अंदर चारों ब्लेसिंग शामिल हैं। गुरुजी ने हमें बताया कि पुराने जमाने में पंजाब में जो हकीम हुआ करते थे तो वो संगत जी लाल रंग की एक दवाई को तैयार करते थे, और जब कोई उनके पास जाता कि पेट दर्द है तब भी वही दवाई, कोई और समस्या के लिए जाता तब भी वही दवाई, बस उसके डोजेस अलग अलग बना देते थे। आप ये सोच सकते हैं संगत जी की सभी बीमारियों के लिए एक ही दवाई है। इसीलिए संगत जी गुरुजी महाराज कहते हैं कि तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियां मैं इस लंगर के अंदर ही खत्म कर दूंगा, इस लंगर से ही खत्म कर दूंगा। और मैं भी इस लंगर के माध्यम से संगत जो चाहती है मैं उसे दे देता हूँ। मैं बीमार की बीमारी ठीक कर देता हूँ, वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। बे औलाद को औलाद मिल जाती है, पैसे मांगने वाले को पैसा मिल जाता है, गाड़ी मकान पैसा सारी इच्छाएं मैं पूरी कर देता हूँ। फिर भी लोगों को तसल्ली नहीं है, अपनी श्रद्धा पर विश्वास नहीं है, और बस काम हो गया तो सब भूल जाते हैं, और जिसका काम नहीं हुआ वो वैसे ही नाराज हो जाता है और आना बंद कर देते हैं। वो इस बात को नहीं जानते कि जो काम नहीं हुआ वो काम उनके लिए सही नहीं था। और मैं ज्यादा जानता हूँ कि किसको किस समय किस चीज की जरूरत है। मैं तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानता हूँ, इसीलिए मेरे मंदिर आते रहा करो, पता नहीं कि आपके सारे काम कब बन जाए। और गुरुजी कहते थे कि मुझ पर कंडीशंस मत लगाया करो। और मैंने एक बार गुरुजी से प्रश्न किया कि गुरुजी वो असली चीज क्या है जो लोग आपसे नहीं मांगते? तो संगत जी गुरुजी ने मुझे हंसते हुए जवाब दिया कि जो असली चीज मैं देने आया हूँ वो है तुम्हारी भक्ति, जो तुम्हारे साथ ही जाएगी, क्योंकि ये सारी चीजें तो यहीं रह जानी है। तो मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये भक्ति क्या है और ये कहाँ मिलती है? तो गुरुजी ने कहा कि जब मेरे मंदिर में बैठकर जब तुम शब्द सुनते हो तो शब्द को ध्यान से सुनो और उनके शब्दों पर अमल करो। शब्दों के जरिए, ध्यान के जरिए, नाम और सिमरन के जरिए मुझसे जुड़ने की कोशिश करो। और अगर मुझसे जुड़ जाओगे तो ये समझ लेना कि तुम्हारा जीवन सफल हो गया है और तुम्हारा इस धरती पर आना सफल हो गया है। गुरुजी ने मुझसे कहा कि भक्ति का मार्ग बहुत कठिन है, और जब आप इस भक्ति के मार्ग पर चलते हो तो सारी चीजें मुझ पर छोड़ दो, और जिसको जिसकी भी जरूरत है मैं समय समय पर देता रहूंगा। समय समय पर मुश्किलें भी आएंगी, उनको सहना भी पड़ेगा। मैं तुम्हारे इम्तिहान भी लूंगा, और अगर उस परीक्षा में पास हो गए तो तुम्हारा और तुम्हारे पूरे कुल का, तुम्हारे पूरे परिवार का कल्याण हो जाएगा। और अगर फेल हो गए तो तुम्हें फिर दोबारा जन्म लेकर फिर से कोशिश करनी होगी। और अगर तुम्हें जन्म मरण के फेर में नहीं पड़ना है तो जब तुम मेरे पास आते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, मेरे पास तुम्हारा पूरा कल्याण होगा। संगत जी ये तो गुरुजी महाराज ने जो मुझे लिखवाया वो मैंने आपको सुनाया, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे भी काफी सारे सत्संग एक्सपीरियंस करवाए हैं जो मैं अब आपके साथ शेयर करता हूँ। संगत जी बात उन दिनों की है जब मैंने एक फैक्ट्री लगाई थी और तब किसी ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, और जब मुझ पर ब्लैक मैजिक हुआ तो गुरुजी ने मुझे बता दिया था, और फिर इस बारे में मैंने किसी से
बात नहीं की। और संगत जी मुझे गुरुजी के पास जाते जाते बहुत समय हो गया था, तो काफी सारी संगत मुझसे प्रश्न भी करती थी कि अंकल आपको तो गुरुजी के पास आए हुए इतना समय हो गया, आपका तो कोई काम ही नहीं बनता। हमने तो आपको शुरू से देखा है, जिस परेशानी में आप पहले आए थे आज भी उसी परेशानी में हो, आप में तो कोई चेंज नहीं आया है। अब संगत जी मैं उन्हें क्या बताता कि मुझ पर क्या बीता है और गुरुजी ने मुझे क्या बता रखा है। संगत जी वो मेरे बहुत पीछे पड़ गए और मुझे कहने लगे कि आप एक काम करो, मुझे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, मेरा एक फ्रेंड है, मैं उससे वेरीफाई करवाऊंगा और वो तुम्हें बता देगा कि तुम्हारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, गुरुजी मना करते हैं कि किसी भी पंडितों के चक्कर में नहीं पड़ना है। और जब से संगत जी गुरुजी ने मुझे ये बात कही है, मैंने हमेशा गुरुजी की बात मानी है। लेकिन फिर भी संगत जी वो बहुत मेरे पीछे पड़ गए और कहने लगे कि बस मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए बता दो। और जब उन्होंने इंसिस्ट किया तो मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दी। और वो जिस पंडित के पास जा रहे थे संगत जी, उनका बड़ा नाम था और सुना था कि उनकी कोई भी प्रिडिक्शन फेल नहीं होती है और उनके बारे में कहा जाता था कि उनकी बात पत्थर की लकीर होती है। खैर संगत जी वो मेरी जन्म पत्री उनके पास लेकर गए और जब उन्होंने मेरी जन्म पत्री देखी तो वो उनसे बोलने लगे कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, ये जन्म पत्री जिनकी है वो तो इस दुनिया में ही नहीं है, आज से 4 साल पहले इसकी डेथ हो चुकी है। तो वो कहने लगे कि अरे आप क्या बात कर रहे हो। तो वो पंडित जी कहने लगे कि अगर मेरी बात झूठी है और ये इंसान जीवित है तो फिर मैं इनसे मिलना चाहूंगा। तो वो कहने लगे कि आप जो बात कह रहे हो वो तो हो ही नहीं सकती, मैं तो रोज इनसे मिलता हूँ, हमारे बीच में तो बहुत प्यार मोहब्बत है, हम हर हफ्ते ही मिलते हैं। तो वो कहने लगा कि हो ही नहीं सकता। तो वो पंडित जी कहने लगे कि या तो इस जन्म पत्रिका में टाइम गलत है या फिर कोई और बात है, और जो तुम्हारा रिलेटिव है क्या तुम्हारे पास उसका फोन नंबर है। संगत जी ये बात मैं 2011-12 की बता रहा हूँ। तो मेरे रिलेटिव कहने लगे कि हाँ मेरे पास मोबाइल नंबर है, मैं आपकी बात करा देता हूँ। और जब मेरी उनसे बात हुई तो वो कहने लगे कि मेरे सामने तुम्हारी जन्म पत्रिका है और संगत जी वो सारी चीजें मुझसे टेली करने लगे। और संगत जी जो भी मेरा एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस जो भी था वो मैंने सब बताया। तो वो मुझे कहने लगे कि यार आज तक मैं किसी जन्म पत्रिका में इतना कंफ्यूज नहीं हुआ हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि खैर कोई बात नहीं, मैं आपसे 2-4 सवाल पूछना चाहता हूँ, आप उनके जवाब मुझे दे दो। संगत जी उन्होंने मुझसे पूछना शुरू किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारी लाइफ में कभी कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मेरा तो कभी कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुआ है। फिर उन्होंने पूछा कि क्या आपका कोई मेजर ऑपरेशन हुआ है। तो मैंने कहा कि नहीं मेरे साथ ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने पूछा कि कभी कोई आपकी लाइफ में कोई डिजास्टर हुआ है। तो मैंने कहा कि नहीं जी मेरी लाइफ में ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। तो वो मुझे कहने लगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ देखकर मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार आपकी 4 साल पहले डेथ हो जानी चाहिए थी। फिर संगत जी उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपके ऊपर किसी महापुरुष की मेहर है। संगत जी उन्होंने मुझसे मेरी बैक लाइफ के बारे में भी पूछा। मैंने बताया कि हाँ मेरा साधु संतों के बीच में उठना बैठना रहा है। तो फिर वो मुझे कहने लगे क्या मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा, आप मुझे इसका बिल्कुल सही जवाब देना, झूठ मत बोलना। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप गुरुजी के यहाँ जाते हो। और जिस समय संगत जी मेरे रिलेटिव ने मेरी डेट ऑफ बर्थ ली थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी जन्म पत्रिका लेकर उनके पास जा तो रहा हूँ, लेकिन उनको ये मत बताना कि हम गुरुजी के पास जाते हैं। और जब यही बात उन पंडित जी ने मुझसे पूछी संगत जी तो मैं धर्म संकट में आ गया, लेकिन मैं उसे झूठ नहीं बुलाया गया। मैंने कह दिया कि हाँ मैं तो गुरुजी के यहाँ जाता हूँ। और फिर तब संगत जी उन्होंने मुझसे कहा कि जब आप गुरुजी के यहाँ जाते हो तो आप मेरे पास क्या लेने आए हो। उन्होंने मुझसे कहा कि वो तो महाशक्ति है, वो आपको कुछ भी दे सकते हैं। और आज तक संगत जी गुरुजी ने मुझे प्रोटेक्ट किया हुआ है और बड़ी सी बड़ी समस्या से मुझे बाहर निकाला है और गुरुजी ने मेरी लाइफ को बहुत बहुत ब्लेस किया हुआ है। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ और गुरुजी की आज्ञा से बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं कल तारीख 10 अप्रैल यानी कि बृहस्पतिवार के दिन बड़े मंदिर गई थी और जब से आई हूँ संगत जी वहीं की बातें, वहीं का ध्यान और उसी भाव में मैं अभी तक हूँ। काफी दिनों से सोच रही हूँ कि शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, लेकिन संगत जी जब भी लिखने बैठती हूँ या सोचती हूँ कि क्या क्या लिखूँ तो हर बार कंफ्यूज हो जाती हूँ और समझ ही नहीं आता कि क्या लिखूँ। क्योंकि संगत जी हर सांस जिसकी कृपा से चल रही है उस मालिक का क्या क्या गुणगान करूँ, क्या क्या लिखूँ, क्या छोड़ूं, कौन से शब्दों की माला पिरोऊं जो समूचे ब्रह्मांड के स्वामी के गुणगान में सटीक बैठे, उस मालिक के गुणगान में 4 चांद लग जाए। सच कहूँ संगत जी मैं खुद को बहुत मजबूर पाती हूँ कि मेरे पास ना ही ऐसे शब्द हैं और ना ही कोई ऐसे शब्दों की माला जो अपने प्यारे गुरुजी के चरणों में मैं अर्पित कर सकूं। फिर मजबूर होकर गुरुजी को ही पुकारती हूँ, हे मेरे प्यारे परमात्मा, मेरे महाशिव, तुम ही कोई रास्ता दिखाओ अपनी इस अज्ञानी बेटी को। और फिर संगत जी अंदर से एक आवाज आती है, तो शुरुआत तो कर, मैं हूँ तेरे साथ। संगत जी हम सभी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि
हमें दुख हो या सुख, हर पल उस परमात्मा का शुक्रगुजार होना चाहिए, हर पल उनको याद रखना चाहिए। लेकिन हम मानव मन की कमजोरी कहें या जो भी कहें, हम उस ईश्वर को उस वक्त ज्यादा याद करते हैं जब हम किसी परेशानी में उलझे हों। हम करें भी तो क्या करें, उस ब्रह्मांड के स्वामी जिसके आगे हमारी औकात एक जर्रे की बराबर भी नहीं है, हमारे बस में कुछ भी तो नहीं है संगत जी। कहाँ जाएं, किससे कहें? उसी परम पिता समस्त ब्रह्मांड के स्वामी जिन्हें हम प्यार से गुरुजी कहते हैं, उन्हीं से कहेंगे ना। हमारे गुरुजी सबसे अनोखे, सबसे अलग हैं। अपने भक्त की हर पुकार सुनने वाले अपनी संगत की आंखों में आंसू नहीं देख सकते, तुरंत एहसास कराते हैं कि क्यों दुखी है, मैं हूँ तेरे साथ। सिर्फ एहसास ही नहीं संगत जी, प्रैक्टिकल करके भी दिखाते हैं। जी हाँ संगत जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। एक बार की बात है, मैं किसी बात को लेकर बहुत दुखी थी, आंखों से आंसू बह जा रहे थे और मैं उस वक्त गुरुजी का स्वरूप और उस जगह की सफाई कर रही थी। मैं अपने गम में इतनी डूबी हुई थी, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। बस एक मशीन की तरह मेरे हाथ अनवरत सफाई कर रहे थे, मन मानो पीड़ा से फट रहा हो। तभी सफाई करते करते मेरी दृष्टि गुरुजी के स्वरूप पर पड़ती है। ये क्या, मेरा दिल धक से रह जाता है। गुरुजी का मुस्कुराता स्वरूप पूरी तरह अपने चेहरे के भाव बदल चुका था। वह एक रोता हुआ दुखी चेहरे में परिवर्तित हो चुका था। मैं तो सन रह गई कि ये क्या। संगत जी, मैं सच बोल रही हूँ, मुझ पर यकीन कीजिएगा। मेरे पास गुरुजी का छोटा सा सफेद चोले में अपने गाल पर हाथ रखा हुआ स्वरूप है। मैं जिधर भी जाऊँ गुरुजी मुस्कुराते हुए उधर ही देखते हैं। वही वाला बहुत ही प्यारा स्वरूप मेरे पास है, लेकिन आज तो चेहरे के भाव बदले हुए हैं। मुझे तुरंत बात समझ आई कि गुरुजी क्यों दुखी हैं। मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़ा और कहा, गुरुजी मैं नहीं रोऊंगी। और जल्दी से मैंने अपने आंसू पोंछे, फिर मुस्कुराते हुए गुरुजी के आगे खड़ी हो गई और आंखें झुकाकर वहाँ से हट गई। मुझे बहुत गिल्ट महसूस हो रहा था। 5 मिनट के बाद मैं फिर से वहाँ आई और गुरुजी को वैसे ही मुस्कुराते हुए पाया। मैंने गुरुजी से माफी मांगी। मुझे लगा जैसे गुरुजी कह रहे हो, मुझ पर यकीन है तो फिर ये दुख कैसा, सब कुछ मुझ पर छोड़ और निश्चिंत हो जा, तभी इस पीड़ा से मुक्त हो पाएगी। संगत जी, ये संदेश सिर्फ मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए भी है। संगत जी, दुनिया वाले कहते हैं कि तुम संगत अपने गुरु को दीवानों की तरह क्यों प्यार करते हो, ऐसा भी क्या है? आज मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी कि दूर बैठकर जज करने से कुछ नहीं होगा। हमारे गुरुजी से जुड़ो, समझो, फिर कुछ कहना। हमारे गुरुजी वो गुरु हैं जो अपनी संगत को अपने हृदय में बसाते हैं और अपनी सभी सच्ची संगत के हृदय में बसते हैं। हमारे साथ हंसते हैं, हमारे साथ रोते भी हैं। संगत जी, जब गुरुजी सशरीर थे उस वक्त अपनी संगत की सारी तकलीफें अपने ऊपर ले लिया करते थे। खुद तकलीफ सहते थे, खून की उल्टियां करते। कभी कभी उन्हें कमजोरी हो जाती जब दूसरे के कर्म वो अपने ऊपर लेते। किसी दूसरे के कर्म अपने ऊपर भला कौन ले सकता है? संगत जी, किसी के अंदर इतना सामर्थ्य है ही नहीं। बड़े से बड़े ज्ञानी हो या साधु संत, किसी के अंदर उतना सामर्थ्य नहीं है कि किसी दूसरे का कष्ट उठा सके, उनके कर्म काट सके। सिर्फ और सिर्फ उस महाशक्ति के अंदर ही वो सामर्थ्य है। वो परम पुरुष, वो परम पिता, वो सदगुरु, वो महाशिव, वही है सभी के कष्टों को हरने वाला। हमारे गुरुजी साक्षात परमात्मा है, सभी के कष्ट हरने वाले। उन्हीं में हमने सामर्थ्य देखा है। गुरुजी ने खुद को अवतरित इसलिए किया था कि दुखी मानव के कष्ट हर सके। उन्होंने ये प्रत्यक्ष करके भी दिखाया। यह उस वक्त भी किया जब वो मानव चोले में थे और आज भी कर रहे हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पुरानी संगत है, जिन्होंने अपनी आंखों से वो सभी मंजर देखे और समझा। लाखों के तादाद में आज जो नई संगत है उसने भी गुरु कृपा महसूस की है और पूरी शिद्दत के साथ महसूस की है। ऐसे ही लोग नहीं कहते कि गुरुजी की संगत अपने गुरु के लिए पूरी दीवानी है। दीवानी हो भी क्यों ना, कहाँ मिलेंगे ऐसे कृपा निधि जो अपने बच्चों की पुकार तुरंत सुनते हैं और तो और बड़े मंदिर के रूप में मानवता के सेवा हेतु ऐसा स्थान दिया जहाँ हम रोते हुए जाते हैं पर हंसते हुए एक सुकून भरी शांति के साथ लौटते हैं। वहाँ जो भी जाता है गुरुजी उनको निराश नहीं करते बल्कि भर भर के कल्याण करते हैं। बड़ा मंदिर वह स्थान है जिसके द्वारा दुनिया को मानवता की सेवा के लिए प्रेरणा मिलती है। पूरी दुनिया को हमारे गुरुजी का यही संदेश है, दुखी मानवता की सेवा और प्रभु का हर वक्त सिमरन। यही दो चीजें कलयुग के इस कठिन समय में दुखी मानव को बचा सकती है। संगत जी, गुरुजी कभी आराम नहीं करते थे। अपने अंतिम दिनों में भी लोगों का कल्याण करते करते ही अपने नश्वर शरीर का त्याग किया। गुरुजी कभी प्रवचन नहीं करते थे, सिर्फ अपने कर्म से उन्होंने ये सिद्ध किया कि वे साक्षात परमात्मा के स्वरूप थे और आज भी हमारे बीच हैं और सबका कल्याण कर रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन से हम सब के लिए एक उदाहरण पेश किया। अब हम सभी संगत को समझना है कि हमारे गुरु हमसे क्या चाहते थे। उनके बताए हुए रास्ते पर चलना ही उनके प्रति हमारी सच्ची निष्ठा और श्रद्धा को दर्शाती है। संगत जी, मैं गुरुजी से 2023 में YouTube के माध्यम से जुड़ी। पुरानी संगत के सत्संग और फिर बाद में टीना आंटी के सत्संग सुनकर मैं गुरुजी को समझ पाई। मैं क्या ही समझूंगी, यूँ समझ ले संगत जी कि जितना गुरुजी ने चाहा उतना जान पाई। गुरुजी को सिर्फ चमत्कारी गुरु के रूप में मत देखो संगत जी। गुरुजी की सच्ची भक्ति करके हम अध्यात्म के उस रास्ते पर चल सकते हैं जहाँ पहुँचने में बड़े बड़े ऋषि मुनियों को हजारों वर्ष लग जाते थे। और संगत जी, गुरुजी भी कहते थे कलयुग में ईश्वर को पाना आसान है, जरूरत है तो बस सच्ची भक्ति
भक्ति, निष्ठा और नाम जप की। संगत जी, हमारे गुरुजी, हमारे महाशिव बस थोड़ी सी भक्ति में ही खुश हो जाते हैं। और संगत जी, मेरी भी यही कोशिश रहती है कि मेरे प्यारे गुरुजी खुश रहें, मेरी भक्ति को ब्लेस करें। यही अरदास है अपने परमात्मा से कि मुझसे कभी नाराज न हो। अनजाने कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करे। बिन मांगे गुरुजी ने बहुत कुछ दिया है और जिसका जिक्र मैं इससे पहले वाले सत्संग में कर चुकी हूँ। जानते हैं संगत जी, मैं जब भी बड़े मंदिर जाती हूँ तो सोचती हूँ कि आज गुरुजी से ये कहूंगी, वो कहूंगी, अपनी उस परेशानी का जिक्र करूंगी वगैरह वगैरह। पर संगत जी, वहाँ जाते ही मैं बिल्कुल शून्य हो जाती हूँ। कुछ याद ही नहीं रहता। अंतर्यामिनु दशा की हाल दिलदा, मैं थो वद एहनु है पता मेरी मुश्किल दा। और इसके बाद तो संगत जी कुछ कहने सुनने को बाकी ही नहीं रह जाता। आंखों के रास्ते गुरु के प्रति प्रेम छलक पड़ता है। हर बार यही होता है, ज्यादातर यही भजन गुरुजी मुझे सुनाते हैं। शायद गुरुजी का यही संदेश होता है मेरे लिए कि अंतर्यामी को क्या कहना, उसे सब पता है। संगत जी, मेरी लाइफ में छोटे छोटे सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक सत्संग का मैं यहाँ पर जिक्र जरूर करना चाहूंगी। हुआ ये कि संगत जी, दिसंबर 2024 को मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाई। बहुत कोशिश की लेकिन हो न सका। मैं उदास हो गई क्योंकि मैं हर महीने एक बार बड़े मंदिर जरूर जाती हूँ, लेकिन इस बार मैं नहीं जा पा रही थी। और बीते साल में गुरुजी की जो भी कृपा हुई उन सब का मैं गुरुजी को मत्था टेक कर शुक्राना करना चाहती थी। फिर सोचा कि चलो 1 जनवरी को ही चली जाऊंगी, नए साल की ब्लेसिंग्स भी मिल जाएगी। लेकिन संगत जी, ये भी संभव नहीं हो पाया। मैं कुछ ज्यादा ही उदास हो गई और गुरुजी से अरदास किया कि हे परमपिता, अब तो बुला लो, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? अजीब तरह की बेचैनी महसूस कर रही थी। आखिरकार संगत जी, प्यारे गुरुजी को मुझ पर तरस आ ही गया। उन्होंने मुझे 6 जनवरी के पहले सोमवार को अपने पास बुला ही लिया। मेरे पैर मानो जमीन पर पड़ ही नहीं रहे थे। 2.5 घंटे का मेट्रो का सफर कैसे कट गया पता ही नहीं चला। बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। जी भर कर गुरुजी का शुक्रिया अदा किया। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेकर लंगर भवन की तरफ आई। वहाँ डिवाइन चाय प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद और कड़ा प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करते वक्त हॉल में एक भजन चल रहा था। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। और संगत जी देखिए, मैं उस वक्त गुरुजी से जो कहना चाहती थी वो सब कुछ उस भजन में था। मैं बहुत भावुक हो गई, आंखों से अविरल आंसू बह निकले। खैर, मन मेरा हल्का हो गया। उसके बाद में ऑटो से मेट्रो स्टेशन आ गई। ऑटो में हम 4 लोग थे। जैसे ही मैं ऑटो से बाहर निकली, पहली सीट पर बैठे अंकल ने मुझे गुरुजी का ब्रह्मा विष्णु महेश वाला एक छोटा स्वरूप मेरे हथेली पर रखा। मुझे शुक्राना करने का मौका भी नहीं मिला और वो चले गए। तभी मेरे सामने एक बुजुर्ग अंकल आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि ये स्वरूप आपको कहाँ से मिला। मैंने उन्हें बताया कि कोई अंकल अभी अभी मुझे देकर गए हैं। गौर कीजिएगा संगत जी, उन्होंने मुझसे कहा, यह गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, इसे बहुत संभाल के अपने पास रखना, इधर उधर मत करना, बहुत सफाई से अपने मंदिर में रखना। और संगत जी, ये सेम बात बहुत जोर देकर उन्होंने 2-3 बार दोहराई। आखिरकार मुझे कहना ही पड़ा कि नहीं अंकल जी, मैं भला क्यों गुरुजी के स्वरूप को इधर उधर रखूंगी, बहुत अच्छी तरह से अपने पास ही रखूंगी। तब जाकर अंकल जी चुप हुए। संगत जी, गौर करने वाली बात यह है कि मेरी एक फ्रेंड लगभग 1 साल से बड़े मंदिर मेरे साथ आने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि वो आ ही नहीं पाती। और संगत जी, मैं उसे गुरुजी का स्वरूप देना चाहती थी, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा था। इसलिए जब मेरे हाथ में गुरुजी का स्वरूप आया तो मेरे मन में एकदम से यह विचार आया कि वो बेचारी आ नहीं पाती, चलो मैं यह स्वरूप उसको ब्लेसिंग्स के तौर पर दे दूंगी। और तभी वो बुजुर्ग अंकल मेरे सामने एकदम से आ गए और मुझसे वो सारी बातें कही। गुरुजी ने अपना संदेश उन अंकल के द्वारा मुझ तक पहुंचाया और स्पष्ट संकेत दिया, ये ब्लेसिंग्स तुम्हारी है और इसे तुम्हें अपने पास ही रखना है। बात मुझे समझ आ गई। संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि मैं खुद को कितना ब्लेस महसूस कर रही थी। संगत जी, अभी बात खत्म नहीं हुई, आप आगे सुनिए। उन अंकल ने मुझसे चलते चलते कुछ एक सत्संग शेयर किया। उन्होंने बताया कि वे गुरुजी से 2005 में संपर्क में आए। मैं बहुत खुश हुई। मैंने उनसे पूछा, आपने गुरुजी को देखा है? आप कितने सौभाग्यशाली हैं। पर उन्होंने कहा, हाँ ये बात तो है, लेकिन मैं गुरुजी से उसके बाद 18 साल तक डिस्कनेक्ट रहा। गुरुजी से डिस्कनेक्ट होने के बाद मेरी हालत दिन पर दिन खराब होती चली गई। मेरे हालात बहुत खराब होते चले गए और फिर 2 साल पहले मुझे गुरुजी याद आए। एक बार फिर गुरुजी से जुड़ा और बड़े मंदिर आने लग गया। उसके बाद से मेरे हालात दिन पर दिन अच्छे होते चले गए। मैं जिस ऊंचाई से गिरा था, गुरुजी की कृपा से आज उसी ऊंचाई पर फिर से पहुंच गया हूँ। इतना कहकर अंकल चुप हो गए और अपने बैग से गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप निकाला, मेरे हाथों में रखते हुए कहा, यह स्वरूप मुझे बड़े मंदिर से गौरव अंकल के हाथों से प्राप्त हुआ था। गौरव अंकल कुछ स्वरूप लेकर अपने हाथों से संगत में बांट रहे थे। वहाँ मैं भी था, उन्होंने मुझे भी दिया और तब से यह स्वरूप मेरे पास इस बैग में हमेशा साथ रहता था। आज मैं यह स्वरूप आपको देता हूँ, आप बहुत संभाल कर रखना। ये बड़े मंदिर का ब्लेस्ड स्वरूप है। संगत जी, आप सभी मेरी खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं। मेरी आंखें नम हो गई। मैंने अंकल जी का शुक्रिया किया। उन्होंने कहा, मेरा नहीं, गुरुजी का शुक्रिया अदा करो। जय गुरुजी बोलकर अपने रास्ते चले गए। मैंने भी जय गुरुजी कहा और अपने रास्ते पर चल पड़ी। और मैं मन ही मन मुस्कुराते हुए पूरे रास्ते गुरुजी और उनकी कृपा के बारे में सोचती आई। और संगत जी, मेरी एक दबी इच्छा थी कि कभी मुझे
मुझे कोई बड़े मंदिर की कोई ब्लेसिंग्स मिले, कभी ऐसे ही अचानक कोई दे दे। और देखिए संगत जी, ये बात मैं सोचकर भूल चुकी थी, लेकिन गुरुजी को याद रहा। कितने दयालु, कितने प्यारे हैं गुरुजी। मैं तो निहाल हो गई संगत जी। गुरुजी का प्यार और आशीर्वाद पाकर सच में निहाल हो गई। सच में गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। मेरे पास ऐसे छोटे छोटे कई सत्संग हैं और मैं वो सारे सत्संग आपको अगली बार जरूर सुनाऊंगी। गुरुजी की ब्लेसिंग का कोई अंत ही नहीं है। अगम अगोचरा तेरा अंत न जाना। अब गुरुजी से आज्ञा चाहती हूँ। गुरुजी प्यारी टीना आंटी और सभी प्यारी संगत को ब्लेस करें। हमारी भक्ति में आ रही सभी बाधाओं का अंत करें, क्योंकि हम सब जब भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो बाधाएं हमें रोकती हैं। तो गुरुजी हम पर कृपा करें। संगत जी, कल जब मैं बड़े मंदिर गई तो घर से लंच करके नहीं गई। शाम तक जोर से भूख लग गई थी, लेकिन अंतर्यामी गुरुजी ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि मुझे डबल लंगर की ब्लेसिंग्स मिली। दर्शन भी बहुत सुंदर दिए दरबार में, काफी देर बैठने का मौका मिला और इस प्रकार मेरे परमपिता ने अपनी बेटी को बहुत सारी खुशियों की सौगातें देकर विदा किया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम रोहिणी दिल्ली से पुनीता मेहता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी मेरा नाम पुनीता है और मैं रोहिणी दिल्ली में रहती हूँ। मुझे नहीं पता संगत जी कि शुक्राना कैसे करते हैं, पर मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ अपना शुक्राना सत्संग करने की। संगत जी, गुरुजी के बारे में मुझे 2018 में मेरी एक फ्रेंड से पता चला, पर संगत जी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था और तब संगत जी मैं उसे अपनी परेशानियों के बारे में बताया करती थी। तो मुझे बस वो एक ही बात बोलती थी कि गुरुजी हैं, सब ठीक कर देंगे, और मैं भी हाँ बोल देती थी, पर मुझे लगता था कि वो तो उनके गुरुजी हैं। और संगत जी फिर मैंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। फिर मैंने उनके स्टेटस पे कई बार गुरुजी का स्वरूप देखा, पर संगत जी तब भी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और समय निकलता रहा और ऐसे करते करते 2024 आ गया। तब तक संगत जी मैंने गुरुजी के बारे में कई लोगों से सुन लिया था और बहुत जिज्ञासा होती थी कि मैं भी बड़े मंदिर जाऊं, पर कई बार प्लान बनाकर भी नहीं जा पाती थी। फिर संगत जी मेरी जिंदगी में वो दिन आया जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई। वो दिन था फरवरी 2024 को और मैं अपनी एक फ्रेंड उसका भी शुक्राना करती हूँ जो मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर गई। आखिर मेरे गुरुजी ने मुझे अपने दरबार में बुला ही लिया और उसके बाद तो संगत जी जैसे धीरे धीरे मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम जो उस समय चल रही थी वो सब सॉल्व होने लग गई। अगर मैं लिखने लग जाऊं संगत जी तो कितने ही पन्ने भर दूंगी। बस मुझे मेरे गुरुपा ने बचा लिया। संगत जी मेरे पास वो शब्द नहीं है जिसमें मैं गुरुजी की वडियाई कर पाऊं। हर शब्द छोटा है मेरे गुरुपा की वडियाई के लिए, उनकी मेहर के लिए। प्यारी संगत जी, मेरी गलतियों को माफ करना। गुरुजी मुझसे जो भी बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। संगत जी, गुरुजी तो जानी जान है, वो सब जानते हैं कि मैं ज्यादा पूजा पाठ नहीं करती संगत जी, पर भगवान पर बहुत भरोसा करती हूँ। संगत जी, मेरी लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव आए हैं और जाने अनजाने हम बहुत कुछ कर देते हैं जिसकी सजा हमें यही भोगनी होती है। लेकिन जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, हर परेशानी से निकलने का हौसला मिलता है और जो परेशानी मुझे तब बहुत बड़ी लग रही थी अब बहुत छोटी लगने लगी है। बाकी तो मेरे गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं। संगत जी, गुरुजी ने मेरे पति की लाइफ प्लेस की है। संगत जी, उनकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था, लेकिन जब से मैंने उनको गुरुजी का स्वरूप दिया है वो पहले से काफी बेहतर हो गए हैं और हमारी बातों को समझने लगे हैं। और तो और संगत जी, हमारे ऊपर बहुत कर्ज चढ़ गया था, वो भी मेरे बेटे की कुछ गलतियों की वजह से। लेकिन संगत जी, आज वो भी धीरे धीरे गुरुजी महाराज ने सारे कर्ज उतार दिए हैं। जब संगत जी सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब कहीं न कहीं से एक रोशनी आकर मुझे उस परेशानी से बाहर निकाल देती है। मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुपा बोलते हैं संगत जी कि जब तक काम ना बने किसी को नहीं बताना चाहिए, पर हमारे आसपास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बताना हमारी मजबूरी होती है और वही लोग पूरी दुनिया में वो सारी बातें फैला देते हैं और फिर हमारे काम संगत जी बनते बनते रह जाते हैं। मैंने सब कुछ गुरुजी महाराज पर छोड़ दिया है। वो जो करेंगे सब अच्छा करेंगे और जो नहीं करेंगे गुरुजी वो वाकई में मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। गुरुजी, आपने मेरी लाइफ में कितने चमत्कार किए हैं वो मैं गिनती तो नहीं कर सकती, पर मुझे मेरे जो काम नहीं बन रहे थे अब बनने लग गए हैं। मेरे गुरुजी महाराज, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, कस के पकड़े रखना अपनी बेटी का हाथ। गुरुजी, आप मेरे पिता हो और अगर मैं आपसे नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी। संगत जी, मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी है और अब वो गुरुपा की मेहरबानी से कम हो गई है। गुरुपा, मैं आपकी बेटी हूँ, मेरे परिवार पर अपनी मेहर बनाए रखना। गुरुजी, मैं जल्द ही आपका शुक्राना सत्संग आपके घर में करूंगी, बस आप मेहर करो मेरे गुरुपा। गुरुजी, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि हम सभी पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए, अपनी कृपा बनाए रखिए। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से खुशी जैन आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी
गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम खुशी है और मैं दिल्ली से हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं गुरुजी से 2021 में अपनी सिस्टर के थ्रू कनेक्ट हुई हूँ। हालांकि गुरुजी की कृपा मेरे ऊपर 2021 से पहले से हो रही थी, लेकिन संगत जी मैं बहुत स्टूपिड थी जो हर चीज को कोइंसिडेंस समझ रही थी। संगत जी, 2021 में जब गुरुजी का बर्थडे था तब रात में मैंने एक फेसबुक पर पोस्ट देखी जिसमें लिखा हुआ था कि आज मेरा बर्थडे है, तू जो मांगेगी मैं तुझे दूंगा। संगत जी, मेरी सिस्टर बहुत ज्यादा परेशान थी अपने घर को लेकर, क्योंकि वो घर बहुत छोटा था और डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी। तो संगत जी, जब मैंने वो पोस्ट देखी तो मैंने गुरुजी से मन ही मन में कहा कि गुरुजी, अगर आप सच में हो तो ये घर सेल आउट करवा दो। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, विद इन 10 डेज वो घर बहुत अच्छे प्राइस में सेल हो गया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैंने आपका टेस्ट लिया। संगत जी, अब बारी आई नए घर लेने की, तो हमने बहुत ढूंढा लेकिन कोई अच्छा घर नहीं मिला और हम बहुत परेशान हो गए। लेकिन इतनी परेशानियों के बावजूद जो हमें मिला संगत जी, वो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। और ये सब कुछ संगत जी हमारे ऊपर गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं। और इतना ही नहीं, गुरुजी ने हमें लास्ट ईयर समाधि दिवस पर कार भी ब्लेस की है। संगत जी, मुझे एक रात सपना आया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है और अगले ही दिन मुझसे कार का साइड मिरर टूट गया, जो इतनी इजीली नहीं टूट सकता। मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि जरूर कुछ बड़ा होने वाला था जो गुरुजी ने इतने छोटे में कटवा दिया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और संगत जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी खुद से दोस्तों के साथ इंटरनेशनल ट्रिप पर जाऊंगी, लेकिन इसी साल गुरुजी ने वो भी करा दिया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं अपने दोस्तों के साथ इंटरनेशनल ट्रिप पर दुबई घूमकर आई हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। संगत जी, 26 जनवरी को जब मैं गुरुजी के आश्रम गई तो वहाँ मुझे एक संगत अंकल ने गुरुजी का लॉकेट स्वरूप ब्लेस किया। और संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी ने पहली बार मुझे गुरुजी के स्वरूप की ब्लेसिंग्स दी है। संगत जी, वो बहुत स्पेशल था क्योंकि मैं हमेशा से सबके सत्संग सुनती थी, लेकिन मुझे कभी कोई ब्लेसिंग्स नहीं मिली। और जब गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली तो मैं रिलेट कर सकती हूँ कि वो खुशी क्या होती है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं काफी समय से अपने लिए जॉब ढूंढ रही थी और वो भी गुरुजी महाराज ने मुझे लास्ट ईयर दिलवा दी है। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी कहीं ज्यादा अच्छी गुरुजी ने मुझे जॉब दिलवाई है। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर एवरीथिंग। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम तानिया कुमारी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा चौथा सत्संग है और जब से गुरुजी महाराज ने हमें अपनी चरण शरण बख्शी है, छोटे छोटे सत्संग तो होते ही रहते हैं। अभी संगत जी, चैत्र नवरात्रों में गुरुजी ने बहुत बड़ा सत्संग मुझे बख्शा है। संगत जी, जैसे पहला नवरात्रा शुरू हुआ, हमसे दुश्मनी रखने वाले लोगों ने हमारे ऊपर तांत्रिक क्रियाएं शुरू कर दी। और जैसे दूसरा नवरात्रा आया संगत जी, मेरे घर में मेरे बेटे और बेटी में बेवजह इतना झगड़ा हो गया कि मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि मेरी बेटी सुसाइड तक कर लेगी। लेकिन जैसे ही झगड़ा हुआ संगत जी, एक ब्लैक एंड व्हाइट तितली मेरी बेटी के रूम में आकर बैठ गई और सारी रात उसके कमरे में बैठी रही। और अगले दिन संगत जी, वो तितली मंदिर वाले कमरे में चली गई और 2 दिन वहीं बैठी रही। और उन्हीं 2 दिनों में संगत जी, मुझे ये एहसास हुआ कि किसी ने हम चारों सदस्यों पर मारण क्रिया की है। पहला वार बेटी पर होने वाला था और दूसरा वार मेरे बेटे पर, लेकिन गुरुजी ने पहले ही बेटी के कमरे में तितली के रूप में बैठकर बेटी को बचाया, फिर मंदिर में बैठकर मेरे बेटे को बचाया। और फिर संगत जी, चौथे नवरात्रे तक मैंने देखा कि वह तितली फड़फड़ा रही है और थोड़ी देर में वो मर गई। और तब मुझे ध्यान आया कि गुरुपा ने एक मैसेज में कहा था कि मैं तेरे घर तितली के रूप में आऊंगा और तेरे सारे कष्ट ले जाऊंगा। संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि वह हमारा इतना ध्यान रखते हैं, इतना ख्याल रखते हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम रंजन चौधरी अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ दिसंबर 2022 में जोड़ा है और ये वह दिन था जब मैं अपने कर्ज से परेशान होकर भटक रहा था। और जैसे ही मैं उनके साथ जुड़ा, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाया, तो उन्होंने मेरी दुर्दशा को ऐसा बदला कि कुछ ही हफ्तों में मेरी समस्याओं का समाधान हो गया। संगत जी, मैं बहुत सालों से परेशान था, लेकिन गुरुजी ने ऐसा संभाला मुझे जिसके लिए मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा कि गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। आपको जब मौका मिले आप तब करिए। संगत जी, मुझे अच्छे से याद है कि एक बार रात की 2 बजे मैं अकेला पेट दर्द के मारे छटपटा रहा था और
उस वक्त संगत जी मैं घर में बिल्कुल अकेला था। केवल मैं गुरुजी को याद कर रहा था और गुरुजी का मंत्र जाप कर रहा था। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, 20-25 मिनट के बाद मैं कब सो गया और मेरा दर्द कहाँ चला गया मुझे पता ही नहीं चला। और मैं इसके लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना करता हूँ, लख लख शुक्राना। और संगत जी, हमें गुरुजी से मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरुजी तो जानी जान है और जो हमारे लिए सही है वो हमेशा हमें देते हैं। इसलिए हमेशा उनका शुक्राना करना चाहिए कि आपने जो दिया है उसके लिए शुक्राना, और जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी का अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।